हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी यू राइट। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल एंड आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम IIT BHU वाराणसी। ये वीडियो सभी दोस्तों के लिए है जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे नीट हो या कोई भी और भी इंजीनियरिंग मेडिकल या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए सेम ही रूल होता है। और इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम टेस्ट में या एग्ज़ाम में ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है, टफ़ है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो वहाँ क्वेश्चन करेंगे कि ये डिसाइड करेंगे कि इजी, मॉडरेट, टफ़ है। तो मैं आपको एक लाइन बोलूँगा बस, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो यही होती है कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, उसको करना है कि नहीं करना है, टफ़ है, करना है कि नहीं करना है अटेम्प्ट, या फिर छोड़ना है। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि नहीं हमें तो बस क्वेश्चन मिला हम करते ही जाएंगे ना। तो सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होती है कि कुछ कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो शुभ अशुभ में बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनका क्या होता है कि पहला क्वेश्चन अगर उनका नहीं हुआ तो वो ये मान कर बैठ जाते हैं कि अब पेपर अच्छे से जाने वाला नहीं है। जबकि हो सकता है उस सब्जेक्ट का या उस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन ये हो। शुभ अशुभ जैसा कुछ नहीं होता। शुभ अशुभ जो होते हैं वो टाइम होता है, वो मैनेजमेंट होता है आपका, ठीक है। कि आप चीज़ों को कैसे कर रहे हो ना, आप क्या क्या चीज़ें मान रहे हो कि क्या चीज़ें टफ़ है, क्या इजी हैं, क्या मॉडरेट है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आप छोड़ दो बाद में आकर इसको अटेम्प्ट करो। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें शुभ अशुभ की क्या बात हो जाती है ना। अब मैंने शुभ अशुभ इसलिए बोला क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे साथ तैयारी करते थे। उन्होंने ना JEE एडवांस में पहला क्वेश्चन करने में 15 से 20 मिनट लगा दिया था। और आपको अभी सुनकर ऐसे हैरानी हो रही होगी, पर ऐसा होता है रियल में ना। क्योंकि जो लोग मान लीजिए कि नहीं मुझे पहला दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन स्टार्टिंग का अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं अब, तो वो ये मानकर बैठ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कुछ भी मत माना करो आप। सुबह सुबह कुछ नहीं होता। अभी मैं आगे बताऊँगा आपको कि कैसे हम लोग ये सुबह सुबह से हम हाई स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं बिना पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन किए। तो मैं तो बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, अगर कि मैंने ना कई सारे ऐसे टेस्ट दिए हैं जिसमें मैं लगातार मैंने 4 5 6 7 8 क्वेश्चन तक छोड़ दिए हैं। तो आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, पर ये सच है। कई बार होता है 3 4 क्वेश्चन लगातार टफ दे देते हैं या मॉडरेट दे देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इजी ढूंढते हैं, इजी करते हैं, फिर मॉडरेट पे जाते हैं या फिर टफ पर जाते हैं। जब स्टार्टिंग में टफ आ गया, मैंने देखा भाई टफ है, नहीं हो रहा है, 15 20 सेकंड उसको दिया पढ़कर, नहीं हुआ तो छोड़ दो, सिंपल सी बात है। अरे भाई 70 80 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पेपर में, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर। अगर आप IIT या फिर नीट का, नीट में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अभी IIT की बात कर रहे हैं, JEE मेंस का, कि जैसे अभी 75 हो रहे हैं, पहले 90 क्वेश्चन होते थे। तो इतने क्वेश्चन होते, उसमें से 8 10 क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। मान लो एग्जाम पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन रहा हो तो छोड़ दिया, आप तो बहुत खुश हो जाओगे ना। तो ये करना सीखो, छोड़ना। वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, है ना। कि पहली चीज़ कैसे क्या सीखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा टफ है। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट, कि आप एग्ज़ाम में टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो। अब जिस बच्चे ने 10 से 15 मिनट लगा दिए एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में, जो कि उससे होने वाला नहीं है, ये सबको पता है कि अगर कोई 10 से 15 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहा है तो उससे नहीं होने वाला, ठीक है। और वो उसके लिए टफ क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट का, अगर आप एक ही सब्जेक्ट लगाते पड़े हो 1 घंटे 1.5 घंटे में, हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट में बहुत सारे इजी क्वेश्चन हो। जैसे मान लो कि किसी ने फिजिक्स से स्टार्ट किया करना और फिजिक्स उस बार टफ पूछ ली, जैसे JEE एडवांस 2016 के क्वेश्चन पेपर आप लगाना, फिजिक्स लगाने में 4 5 क्वेश्चन लगाने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जो अच्छे स्टूडेंट होंगे ऑब्वियसली उनसे लगेगा ही, पर जो एवरेज स्टूडेंट होंगे या फिर जो अभी सीख रहे होंगे, नए नए होंगे, वो आप 2016 का पेपर उठाकर देखना, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था फिजिक्स का, मतलब बहुत टफ फिजिक्स पूछे थे उस समय। और शायद उसी साल था कि एक क्वेश्चन का बोनस नंबर भी मिला था। तो आपको कोई एक सब्जेक्ट पकड़ कर नहीं बैठना है ना, एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करो कि तो फटाफट चीज़ों को देखते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना हमारा वेस्ट हो, ठीक है। और आपका भी हो सकता है टेस्ट हो या फिर एग्ज़ाम हो, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें यूटिलाइज कर सको और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर है ना। दोनों चीज़ें थोड़ा बहुत वो भी चीज़ें ऐड करूँगा, इजी टफ वाली, और मेन टाइमिंग का है।
तो जैसे मैंने यहाँ 35 लिखा है, इसको 30 कर देता हूँ। फिर जो अच्छे स्टूडेंट जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है, तो देखो पहले मैं पीसीएम की बात कर रहा हूँ, ऐसे नीट वालों के लिए पीसीबी होता है। ये तो आपके सब्जेक्ट हो गए, ऑर्डर अगर रखना है ये सब्जेक्ट हो गए ना। देखो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि इंजीनियरिंग का मतलब जेई का, आईआईटी जेई का समझा देता हूँ, फिर जो है ये समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले पीसीएम का समझ लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम केमिस्ट्री को मैंने रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है वो तो याद कितना है ना, कई बार लोग बोलते हैं ना केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, जो कि थोड़े मामलों में है, जैसे एक्सेप्शनल चीज़ों में है और कुछ चीज़ों में है जो कि चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो वैसे तो एग्ज़ाम के लिए तो हम सारी चीज़ें याद ही रखते हैं, पर कई चीज़ होती है ना, हम कॉन्सेप्ट के थ्रू करते 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 वो चीज़ हम लोग याद रहता है। कई चीज़ होती है अगर रटना ही होता है ना, तो जैसे एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं वो आप कंसेप्ट बेस पर नहीं लगा सकते हो, वो आपको एक्सेप्शनल रखना है। जैसे क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग देखते हैं, तो अगर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे एनर्जी वाला ना, अबाउ रूल या फिर जो तीनों रूल होते हैं वो अगर अप्लाई करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल होता है ना। तो वैसे केस की चीज़ें जो होती हैं वो रटने वाली चीज़ें कहलाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें याद करने वाली हैं, इसमें ज़्यादातर इसमें ना कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड है ज़्यादा ना, और कॉन्सेप्ट जो भी हैं छोटे 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 कॉन्सेप्ट हैं वो आपको याद हो जाते हैं अच्छे से। तो एक लाइन बोलूँ कि ये याद करने वाली चीज़ें होती हैं मोस्टली केमिस्ट्री में। अगर आपने कोई क्वेश्चन पहले से किया तो उसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन आपने किया है, रिएक्शन याद किया, तो उसी रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछ लेंगे, जैसे डिट्टो वही रिएक्शन ही दे देंगे, ठीक है। बस रीजेंट या रिएक्टेंट ये सारी चीज़ें अलग अलग कर देते हैं। तो केमिस्ट्री चूँकि मेमोरी बेस्ड होता है, ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें होती हैं, एक बार में देख कर समझ में आ जाती हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन नहीं होता है उसमें ना। मेन तो है कैलकुलेशन, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होता है। फिजिकल में थोड़ा टफ होता है, तो फिजिकल में ही आपको टफ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में वही क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे जो आपको आते ही नहीं होंगे या याद ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा या नहीं याद होगा वही टफ लगेगा। फिजिकल में टफ वो होंगे जो आप लोग कैलकुलेशन ज़्यादा करवाएंगे, ठीक है। फिजिकल के कॉन्सेप्ट तो जल्दी समझ में आ जाते हैं, पर कैलकुलेशन करते करते आंसर नहीं निकलता है। तो इसीलिए मैंने केमिस्ट्री के ऊपर रखा है, उसको 30 to 40 मिनट दिए। अगर आप अच्छे हैं केमिस्ट्री में तो आप 30 मिनट से ज़्यादा मत लो। अभी से अगर आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में आदत डालो, या फिर अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो पेपर में ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना। फिर फिजिक्स आती है। अब फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट भी होता है एंड कैलकुलेशन भी होता है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, पर थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन होता है, कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होता है। और वो क्वेश्चन ज़्यादातर आपको मैकेनिक्स के मिलेंगे। मैकेनिक्स के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन मिलती है। तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन इसलिए देखोगे आप, जैसे रोटेशन हो गया ना, मोमेंटम हो गया, इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन क्या होते हैं, टफ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेशन बेस्ड भी होते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा लगता है। और चूँकि इसमें कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों मतलब एवरेज ही होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, इसलिए इसके भी क्वेश्चन हो जाते हैं। कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है ना, तो वो आराम से हो जाता है। तो इसको जो है आप ट्राई करो 1 घंटे में करने का, जेईई मेंस वाले। और मैथ के लिए आप टाइम बचाओ। क्यों? क्योंकि ये होता है, इसमें फार्मूला भी लगता है और कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने हमेशा अपने टीचर से सुना होगा कि कोई क्वेश्चन लेंदी है या फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो टफ क्वेश्चन की स्टडी में आ जाता है। तो इसमें चूँकि कैलकुलेशन भी है ना, फार्मूला होता है, पर उसका फार्मूला भी कई बार बहुत टफ होता है, तो वो याद करना भी मुश्किल होता है। लिख लिख कर तो याद करते हैं हम लोग, और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत लेंदी होता है। इसके छोटे से छोटे क्वेश्चन 5-6 लाइन में लगते हैं, तो आपको पेन चलाना ही पड़ता है। जबकि मैं केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन सॉरी जबकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन में कई बार बिना पेन से भी आंसर आ जाता है। इसलिए इसको 1 आवर से ज़्यादा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब ये आपके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि आपकी मैथ कितनी स्ट्रांग है, फिजिक्स कितनी स्ट्रांग है और केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। तो मैंने एक एवरेज टाइम बता दिया। हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग अलग होती है। हर स्टूडेंट जो होता है, जैसे कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट के लिए टफ है, किसी के लिए ईजी है। जैसे मान लें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मेरे लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन तो ईजी लगेगा। पर आपने वो एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ रखा है, या मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है, या केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ रखी है, तो आपको वो सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे।
मुझको एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन ईजी लगेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ बात एवरेज की हो रही है कि नॉर्मली हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना टाइम देना चाहिए। तो मैं सब्जेक्ट वाइज बता दिया कि इतना टाइम देना चाहिए, केमिस्ट्री को 1 आवर देना चाहिए एवरेज, फिजिक्स को, मैथ को ज़्यादा देना चाहिए, और रीजन भी बता दिए कि चूँकि कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं उसमें। हाँ, अब नीट वालों की बारी आ गई कि मान लो कोई नीट का स्टूडेंट देख रहा है ना, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, तो ये डिसाइड कैसे करोगे? आप में भी सेम वही रहेगा, CBP या फिर BCP। तो या तो केमिस्ट्री जिसकी स्ट्रांग हो बायो से तो वो केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट कर लो, या फिर बायो जिसकी स्ट्रांग हो बायो कर लो अटेम्प्ट, क्योंकि दोनों ही याद करने वाले ज़्यादातर होते हैं, ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है ना ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। तो जो चीज़ें आपको ज़्यादा, अब केमिस्ट्री में तो फिर भी फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है, बायो में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, याद करने वाली चीज़ है। अगर आपको आ रहा है टिक करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। ऐसा मत करना नहीं याद आ रहा है, ट्राई कर रहे हो याद करने की ना, मतलब वो अगर याद होगा तो 1-2 मिनट में याद आ ही जाएगा, नहीं तो नहीं याद आएगा, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा या फिर भूल गए होगे तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ पर, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं आप पहले केमिस्ट्री ही करो, आपकी बायो स्ट्रांग है तो बायो करो और उसके बाद केमिस्ट्री पर आओ। अब हम बाकी चीज़ें देखने चल रहे हैं कि हमें कौन सा इजी, कौन सा मॉडरेट, कौन सा टफ क्वेश्चन है, कैसे आप समझोगे कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा टफ है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो आती है कॉन्सेप्ट, और दूसरी चीज़ होती है कैलकुलेशन। दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक चीज़ आ जाएगी टाइमिंग, और एक चीज़ आ जाएगी स्टेप्स ना। तो टाइम, स्टेप्स, या फिर अपना कॉन्फिडेंस लेवल कितना है ना, और क्वेश्चन को देखकर अपना अंदर से एक रिएक्शन आता है ना कि ये क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा मुझसे। तो वो एक एक करके देखते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इजी में क्या होता है, तुरंत कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि हाँ ये एक फार्मूला बेस्ड है और इसको हम लोग ऐसे ही लगा लेंगे। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का क्वेश्चन है तो बस हम फार्मूला लगाएंगे ना, उस पर आ जाएगा आंसर, तो समझ में आ जाएगा तुरंत। मॉडरेट में क्या होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। टफ में आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, ठीक है। अप्रोच कैसे समझ में आएगी, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको वो समझ में आ जाएगा क्या करना है ना, और किस स्टेप में करना है। मॉडरेट में क्या होता है, आपको एक या दो बार तो मिनिमम पढ़ना पड़ता है कि नहीं ये करना है, या फिर उसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज कर लिए होंगे ना। जैसे कि आप आगे देखोगे भी, हाँ जैसे इसमें दिया है ना कि 2 या 2 से अधिक कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, या फिर 3 से 4 से 5 से अधिक जो है स्टेप्स हो जाएंगे उसमें ना, स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें स्टेप्स कम होंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें अप्रोच जो होती है वो समझ में ही नहीं आएगी। इसमें समझ में आएगी पर ऑर्डर नहीं समझ में आएगा, कौन सा पहले करना है, कैसे करना है, फिर थोड़ी देर में समझ में आता है वो। आप जब एक दूसरे से चीज़ें रिलेट कर लेते हो, इसमें समझ में ही नहीं आएगा आपको, टफ में टाइम लगेगा उसमें। इसमें स्टेप कम होते हैं, इसमें स्टेप ज़्यादा होंगे, इसमें स्टेप बहुत ज़्यादा होंगे ना। स्टेप मतलब समझ रहे हो, जैसे 1-2 स्टेप में आप सॉल्व कर लिया, आ गया। मॉडरेट में क्या होगा, आपको कम से कम 3-4 चीज़ें, 3-4 कॉन्सेप्ट होंगे तो 3-4 स्टेप में सॉल्व करने होंगे उसको। टफ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जैसा ही आपने रूम पर या घर पर या टेस्ट में या फिर क्लास में प्रैक्टिस करके आए थे, सेम वैसा ही मिल गया, सिंपल, तो ईजी हो गया। पर उसी में थोड़ा बहुत चेंज हो गए है, उसी बेस्ड पर, जैसे फार्मूला बेस्ड आ गया, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया, तो वो थोड़ा मीडियम हो गया। पर अगर कोई नया पैटर्न ही आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, कन्फ्यूजिंग हो, तो वो क्या हो जाता है, वो टफ में आ जाता है, कैलकुलेशन बीच में बहुत ज़्यादा हो। अब कॉन्फिडेंस तो पता ही है, ईजी होता तो कितने जल्दी हमें लगता है अरे भाई ये तो आता है, ये तो सब कर लेंगे। मॉडरेट में थोड़ा डाउट होता है, अरे यार ये लास्ट में मुझसे ना ये वाली चीज़ बस नहीं याद आ रही है ना, ये एक चीज़ बच रही है फार्मूला कोई, वो याद आ जाता ना तो मेरा ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आपको गेस करोगे पर आपको डाउट आता रहेगा ना, गेस भी नहीं होगा, होगा तो डाउट आएगा कि सही सोच रहा हूँ कि नहीं। टाइम में वही है, इसमें 20 से 30 सेकंड लगते हैं इजी को, और टफ मॉडरेट करने में 1 से 1.5 मिनट, और इसमें 1.5 से 2 मिनट 3 मिनट लग जाता है। और कई बार तो ये होता भी नहीं है ना, कई बार मॉडरेट भी नहीं होता है, पर मॉडरेट का चांस होता है होने का, ठीक है। रिएक्शन यही तो ये तो आता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा ये क्या है, नया पैटर्न कैसा आ गया, ये तो मैंने कभी क्वेश्चन लगाया ही नहीं टेस्ट में ना, और क्लास में तो पढ़ाया ही नहीं गया है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कॉन्सेप्ट इसमें कम रहेगा, थोड़े ज़्यादा रहेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, 3-4-5 के कॉन्सेप्ट आपस में मर्ज कर देते हैं। वही है, जो चीज़ आती है लगता है हमें रिस्क नहीं होगा,
जो चीज़ थोड़ा डाउट है तो उसमें थोड़ा रिस्क लगता है, जिसमें लगता है एकदम न्यू पैटर्न आ गया तो बहुत ज़्यादा डाउट लगता है। ये सारी चीज़ें वही हैं, बस इंग्लिश में है, आप जो देख लो जिसको हिंदी में ना समझ में आया हो। और ये है आपका सिग्नल कि ग्रीन सिग्नल कब होगा और येलो कब होगा और रेड कब होगा, कब रुकना है हमें। जैसे आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो अब ईजी होगा तुरंत कर लोगे, मॉडरेट होगा तो पहले ये वाला करके फिर इस पर आओ, टफ होगा तो सारे सब्जेक्ट का ये दोनों करके फिर टफ पर आओ। तो जैसे मैं समझा देता हूँ, मान लो केमिस्ट्री का ये पेपर है, आपने पहले ईजी कर लिए, ठीक है, फिर सारे ईजी आ गए ना। ईजी कैसे होगा, आपने क्वेश्चन देखा, हाँ हो जाएगा, कर लिए, फिर देखा ईजी है, हाँ कर लिए, फिर देखा मॉडरेट है, अरे इसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है, फिर आपको लगे कि नहीं ये मुझको थोड़ा डाउट आ रहा है, स्किप करो तुरंत, फिर ईजी, फिर कर लो, फिर आएगा टफ। अगर टफ आ जाए तो आपको लगेगा अरे यार ये तो न्यू पैटर्न है, नहीं समझ में आ रहा है या मुझे आता ही नहीं है, तो छोड़ ही दो। फिर जब ये पूरे ईजी वाले हो जाएं फिर आओ मॉडरेट पर, जो आपने 5 6 7 जो भी छोड़ रखे हों वो वाला अटेम्प्ट करो, अगर हो रहा है ठीक है। टफ वाला फिर एकदम से छोड़ दो, अभी मत करो। सेम यही फिजिक्स में भी फॉलो करो, ईजी कर लो, फिर ईजी सारे हो जाएं तो फिर मॉडरेट करो, फिर मॉडरेट सारे हो जाएं तो टफ पर अभी छोड़ दो, फिर मैथ में आओ, मैथ में भी वही करो, ईजी कर लो, फिर मॉडरेट कर लो, फिर टफ को छोड़ दो। अब टफ फिर से जो आपका इजी वाला सब्जेक्ट था उसका टफ ट्राई करो, पहले इसका करो केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का, फिर मैथ का। जो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो वैसे भी टफ में आपने डाल ही दिया है तो आपसे होने वाला नहीं है या नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गए आप लोग ना, पहले इजी फिर मॉडरेट फिर टफ। तो ये ऑर्डर अगर आप लोग फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और टाइम मैनेजमेंट भी देखना, केमिस्ट्री को 20 से 30 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो। अगर आप अभी टेस्ट वाले फेज में हो, अभी एग्ज़ाम दूर है, तो आप ट्राई करो विद इन 1 घंटे में देने का, इसको 30 से 40 मिनट में देने का, और मैथ 1 आवर 20 मिनट में देने का, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके सारे पेपर अच्छे से जो है कवर होंगे, सारे सब्जेक्ट, सारे क्वेश्चन ना। नहीं, और दूसरी चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में शुभ अशुभ की बात की थी, ऐसा कुछ नहीं होता ना। अब पढ़ाई लिखाई में क्या शुभ अशुभ, वो तो मानने की चीज़ होती है ना। आप कोई चीज़ मानो तो शुभ, ना मानो तो शुभ, वो तो मान्यता हो गई एक तरीके की। यहाँ कुछ ऐसा नहीं चलता। आप प्लीज़ आप लोग ये सब मत कर किया करो ना। यहाँ आप लोग पढ़ रहे हो तो बस अपना दिमाग यूज करो, और जो चीज़ आपके आँख सामने दिख रही है बस वो फॉलो करो, ठीक है। ईजी है, टफ है, टफ है नहीं आ रहा है छोड़ो भाई, 2 टफ स्टार्टिंग में आ गए, दोनों छोड़ो, 3 आ गए, तीनों छोड़ो, चौथा तो ईजी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मॉडरेट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिला तब भी आगे थोड़ा मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर, क्योंकि 50 से 60% जो पेपर बनते हैं वो ईजी बनते हैं, और 20 से 25% जो होते हैं वो मॉडरेट बनते हैं। अब 60 और 25 मिला लो तो 15% और बचा है, या 10% मान लो, इसको 25 से 30 कर लो, 25 से 30 मॉडरेट बनते हैं। फिर 10 से 15% जो होते हैं ना, केवल ये टफ होते हैं बस। जैसे आपका 30 क्वेश्चन का पेपर है तो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ईजी होंगे। टफ में आपको 7 से 8 क्वेश्चन, और सॉरी मॉडरेट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन, और टफ में आपको उससे थोड़ा 1 2 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मान के चलो, 4 टफ होंगे, ठीक है। आप लोग डरो मत, ढूंढते रहो एकदम लास्ट तक ढूंढो, जो इजी मिले तब करो, फिर जो मॉडरेट लग रहा है उसको करो, फिर जो टफ आ रहा है उसको लास्ट में करो, ठीक है? समझ गए होगे आप लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई क्वेश्चन ईजी है, कोई क्वेश्चन टफ है, कोई क्वेश्चन मॉडरेट है, फिर उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।